अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रहमान की आयत नंबर 10 देखेंगे हम। एक ही आयत आज कवर की जाएगी। बहुत खूबसूरत आयत है और बहुत डिटेल आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अर्दा वदअहा लिल अनाम। वल अर्दा और ज़मीन, वदअ पास्ट टेंस, रख दिया। किसने रख दिया? इसमें जो फाइल है वो छुपा हुआ है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वदअहा, अल्लाह ने रख दिया। हा, उसको। लिल अनाम, लामज़ेर ली के लिए तर्जुमा आता है के लिए किसके लिए? अनाम, मखलूक़ात के लिए। वल अर्द वदअहा लिल अनाम, अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ात है ना, वो उन सब के लिए है ज़मीन। हम इंसानों ने ज़मीन को क्या समझ रखा है? सिर्फ हमारे लिए। हम जहाँ चाहें एटॉमिक एक्सप्लोजन्स करते फिरें, हम जहाँ चाहें सारा कचरा जो है डंप कर दें। समंदर में कितना कचरा फेंका जाता है, मतलब एक आइलैंड टाइप की जगह बन गई है वहाँ कचरा फेंक फेंक कर। तो ये हाल है। और जो प्लास्टिक हमने इल्ला माशाल्लाह क्या कहें प्लास्टिक को, मतलब एक बंदे की प्लास्टिक प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है और फिर वो डिग्रेड भी नहीं होती और फिर वो जाके सारी समंदर में फेंक दी जाती है। वहाँ जानवर हैं, मखलूक़ात जो हैं, समंदरी मखलूक़ात, वो किस कदर बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं उससे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ हम फरमा रहे हैं वल अर्दा वदअहा लिल अनाम, ज़मीन इंसानों सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अल्लाह ने इसको क्या रख दिया है? मखलूक़ात के लिए। ये सबके लिए है, बैलेंस है। इनकी जो पीछे वाली आयत थी सूरह ar-रहमान की, आयत नंबर 7, 8 और 9, उसमें क्या बात थी? उसमें यही बताया गया था ना, वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान बुलंद किया और उसमें क्या रख दिया? मीज़ान रख दिया, तराजू रख दिया। ये कॉस्मिक बैलेंस था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें समझाया था कि सितारे सैयारे हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों सितारे सैयारे हैं, लेकिन अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। तो हमें हुक्म दिया जा रहा था कि इस तरह तुम भी अदल करो, सरकशी ना करो। ये इंसान की सरकशी है। हम सब कुछ अपना, जो भी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत हमारे इस्तेमाल के बाद ख़राब हो जाती हैं, या जिसे हम कहते हैं गार्बेज है हमारा, हम ले जाके उसे ज़मीन में, चाहे वो वैसे ज़मीन हो या वो समंदर हो, जाके हम फेंक देते हैं। और फिर दूसरी तरह कैसे बैलेंस ख़राब कर रखा है हमने ज़मीन का? हमने जानवरों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया हुआ है। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी और उसमें ये जो फर वाले जानवर होते हैं, खरगोश है, लोमड़ी है, तो वो क्या कर रहे थे? सिर्फ फैशन इंडस्ट्री, मतलब ये जो जितनी कुछ मुल्क हैं हमारे, ये कुछ ख़ास मुल्क हैं जहाँ फैशन इंडस्ट्री है मौजूद और बड़ी उरूज पे है, तो वहाँ एनिमल्स के हवाले से ये था कि लोमड़ी, खरगोश, इनके जो खाले हैं उनसे फ़र बनाया जाता है और वो उस फैशन इंडस्ट्री में बहुत महंगे बिकते हैं। तो उनकी कोशिश ये होती थी कि वो जानवर को जब मारें तो इस तरह मारें कि वो उसकी खाल ना फटे, ख़राब ना हो। और वो यकीनन पैसे ही बचाने वाला मकसद होगा कि वो कोई से इंजेक्शन भी नहीं दे रहे थे। तो वो जिंदा जानवर को क्या करते थे? उसका सर ज़मीन पर पटकते थे और जब वो थोड़ा सा ऐसे 2-4 दफ़ा ज़ोर से पटकना, अब वो जिंदा है या वो मरा है उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं होती थी। और आमतौर पे वो जिंदा ही थे, जो डॉक्यूमेंट्री में नहीं देखी। और वो जिंदा जानवर की खाल उतार लिया करते थे और वो जानवर हिल रहा होता था, वो आंखें झपक रहा होता था और जिंदा जानवरों की खालें उतार रहे थे वो। ये हाल था। इसी तरह हम क्रोकोडाइल के हवाले से देखते हैं, जो मगरमच्छ है, इसकी खाल भी फैशन इंडस्ट्री में बड़ी उरूज पे, बैग्स बन रहे हैं, वॉलेट्स बन रहे हैं और बहुत महंगा प्रोडक्ट है वो भी। तो वो भी यही करते हैं, वो भी यही हाल है। क्रोकोडाइल इतने इतने फॉर्म्स हैं और फिर ये किया जाता है। खाने के लिए अगर इस्तेमाल करता है इंसान तो वो बनाए ही इसीलिए गए। जानवर का मकसद यही है कि उनमें नंबर 1 हमारे लिए इबरत है, निशानियां हैं अल्लाह की, और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऐसे इस्तेमाल के लिए बनाया जो फ़न ना हो। मिसाल के तौर पर बुल फाइटिंग है। बुल फाइटिंग में देखिए एक बुल होता है बीच में और फिर चारों तरफ से सारे लोग होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। और मुझे ये नहीं समझ आता जो मैदान में होता है बुल, जिसको तलवारें मार मार के थोड़ा थोड़ा जख्म दे दे के उसका इतना खून बहा देते हैं कि वो बिल्कुल ही अधमरा सा हो जाए, और फिर एक शख्स बड़ा बहादुर बनकर आता है और उसके वो वर्टिब्रल कॉलम में जो सेरिब्रम है वहाँ पे वो छोटा सा चाकू मार के उसको गिरा देता है और चारों तरफ तमाशाई तालियां बजा रहे होते हैं और उसको फूल फेंकते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कौन जानवर है? जो बेचारा मर रहा है वो जानवर है, या जो चारों तरफ बैठे हुए तमाशाई हैं वो जानवर है? कौन जानवर है उस वक्त? अपने फ़न के लिए मुर्गे जो होते हैं, मुर्गों को लड़ाया जाता है। तो ये जानवर इसलिए नहीं पैदा हुए, ज़मीन पर उनका भी हक है। हमने अपने आप को पीछे, क्योंकि सायत में है अल्लामाहुल बयान, तो हमने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बयान सिखाया और हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि ज़मीन पर सिर्फ हमारा हक है, हम जिसको जैसे चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। वल अर्दा वदअहा लिल अनाम, ये तमाम मखलूक़ात के लिए, इस पर सबका हक है, सबका हक है। और
जो पोल्यूशन फैलाई है इंसान ने, जो पोल्यूशन फैलाई है उसका क्या हाल है, और ग्लोबल वार्मिंग देखिए उसका क्या हाल है कि जो समंदरी जो हमारे पोल्स हैं, अर्थ के जो पोल्स हैं, पोलर बेयर्स वगैरह हैं, उनकी ज़रूर आपको वक्त मिले तो जाकर देखिएगा कि वो इस ग्लोबल वार्मिंग से कितने परेशान हैं। मतलब उनकी नस्लों पर जो है ना असर पड़ रहा है इसका, कि उनकी तादाद कम होती जा रही है। और फिर हमने शिकार कर करके देखिए कितने ऐसे जिन्हें जो ख़त्म हो रही हैं नस्लें। राइनोसॉर्स उसमें एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो इंसान ने तो इतनी तबाही फेर रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि देखो, अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिन्नाम। एक तो अदल कायम रखो और ज़मीन को सबके लिए छोड़ दो। एक छोटी सी बात बहुत खूबसूरत, कि हुकूमतें जो होती हैं ना कुफ्र के साथ रह सकती हैं, मगर जुल्म के साथ मुसलमान हुकूमत भी होगी वो नहीं रहेगी, टूट जाएगी, उसका शिराजा बिखर जाएगा। तो हम इंसान जो जालिम बने हैं ना, जो सब पर हम जुल्म करते रहते हैं, हमें यकीनन सोचना चाहिए और हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब ये इतनी सारी नसीहतें, इस पर कुछ अमल इस तरह से हो सकता है कि हम अपने प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं ग्रॉसरी वगैरह जब करने जाते हैं, तो हम वहाँ पे अपने कोई बैग हों थोड़े से मजबूत, एक दफ़ा ख़रीद लिए जाएँ, या कोई कपड़े के बैग हों, या जो भी सिलसिला है वहाँ पे हम वहाँ से स्टार्ट लें। एक छोटा सा है, फिर बाकी चीज़ें घर में प्लास्टिक की आ जाती हैं, कोशिश करें कि हमको रीयूज़ करें, ज़्यादा दफ़ा रीयूज़ करें अगर वो रीयूजेबल हैं। वरना इंसान का तो वो हाल है, विद इन सेकेंड्स हम प्लास्टिक जो है ना, हमने कोई चीज़ ख़रीदी है शॉप से, उसमें से खाने की चीज़ निकाली है और डब्बा बाहर, आखिर में जाके वो क्या कर जाएगी, रिसाइकिल होते 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 एक वक्त आएगा कारपेट बन जाएगा। कारपेट बनने के बाद आगे क्या बन जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे कि इस ज़मीन के हवाले से हम इंसाफ कर सकें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने वाला बनाए, और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में सोचने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।